Hello. So today when I came from the work, I've seen the video of Punch. I know most of you have seen that video जिसमें कि एक छोटा सा बंदर है और वो बंदर अपने बाकी साथियों के साथ है और बाकी साथी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं और फिर उसके कारण ना वो एक टेडी के पास जा रहा है और उस टेडी से रिसेंबल कर रहा है, वो टेडी से मतलब अच्छे से उनसे घुल मिल रहा है और उसका जो फेथ है ना वो टेडी की टूवर्ड्स मतलब इस्टेब्लिश हो गया है। अब ये जब मैंने वीडियो देखा ना तो मुझे एक बहुत अच्छी सोशलॉजिकल स्टडी याद आई जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी। इट इज़ अबाउट द फेथ कि इन जनरल वी यूज टू प्रे कि हम पूजा करते हैं, हमारा फेथ होता है किसी के ऊपर। बट ये फेथ पैदा कैसे होता है और वाई वी प्रे टू द टोटेम और एनिमिज्म एनीथिंग, व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द प्रेइंग। तो तब मुझे ना एक ईवी टाइलर की स्टडी याद आई जिसमें कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि ये फेथ वर्शिप कैसे इस्टेब्लिश होती है, कि जैसे किसी को किसी ऊपर फेथ कैसे होता है। तो इसको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मानिए मेरे पास एक नोट है जो कि 10 रुपये का नोट है। उस 10 रुपये के नोट को अगर मैं इंडिया में यूज़ कर रहा हूँ, सो इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेयर आई कैन एक्सचेंज गुड्स अकॉर्डिंग टू इट, ओके। एंड इफ आई एम गोइंग टू द US और एनी अदर कंट्री, तो वो 10 रुपये की वैल्यू, उस नोट की वैल्यू क्या है? नथिंग। बट वहाँ पे वो मेरी आइडेंटिटी का काम करेगा। जस्ट लाइक वो 10 रुपये का नोट है जो, वो ये बताएगा कि मैं इंडिया से हूँ, ये इंडिया का नोट है, मेरे पास है। तो अब उस 10 रुपये के नोट को रखे हुए अगर मैं किसी से मिल लिया, उससे मेरी दोस्ती हो गई, तो उस 10 रुपये का नोट का मतलब कि मकसद क्या होगा, मतलब क्या होगा कि इस नोट के कारण मैं उससे मिला। अब उससे मिला, हम दोनों ने अगर शादी कर ली, तो उस 10 रुपये के नोट का मतलब कि मकसद क्या रहा और उसका मतलब किस माध्यम में आ गया वो, उसका मतलब हो गया कि दो लोग उसके कारण मिले। अब उनके जो बच्चे हुए, जो कि कंटिन्यूसली जनरेशन बढ़ते गई, तो वो जो नोट 10 रुपये का था, वो बाकी उसकी जनरेशन है वो उसको कैसे देखेगी? वो देखेगी कि इस नोट के कारण जनरेशन से जनरेशन आई हैं और इस तरीके से ना फेथ आया और कि मतलब जो पूजा करते हैं हम, वो आया। सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रे और फेथ। तो ये जो वीडियो मैंने देखा अबाउट दैट पंच, तो उसके बाद ना मुझे समझ में आया कि ये जो फेथ पैदा होता है ना, वो इस तरीके से होता है। जब उसने देखा कि मेरे को साथ में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और वो एक रिसेंबल कर रहा था, मतलब जस्ट लाइक द मंकी, वो एक्चुअली औरंगतन था, तो उसके जैसे रिसेंबल कर रहा था, तो उससे जाके जुड़ गया। ऑल दो उसके पास लाइफ नहीं है, ऑल दो वो एक मतलब एक सिंपल सा खिलौना है, उसमें जान नहीं है, वो उसको इमोशंस नहीं दे सकता, बट स्टिल उसके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस में भी मतलब पंच पे भी होगा। तो जो इमोशनली वो जो मतलब इमेच्योरिटी थी उसकी, इमेच्योर जो हो रहा था, उसने पंच को मदद किया, उसे टैडी ने औरंगटन के। सो इट इज़ अ वंडरफुल लेसन फॉर टुडे दैट समटाइम्स वी सीक फॉर द वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल लाइक अस, जिन्हें खुद को पता नहीं होता कि आपको क्या वैलिडेट करना है, जिनको खुद को पता नहीं होता कि क्या चीज़ें करना है। ऐसे टाइम पे ना कोई काम आता है, वो होता है फेथ, कि जो हमें थोड़ा सा बांध के रखता है कि हाँ भाई थोड़ा संभल के रहो, ये मत करो वो मत करो। सो दैट्स वाई किसी भी चीज़ में फेथ होना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द रिलीजन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग टोटेम, एनिमिज्म, एनीथिंग। एंड it is not based on the science, but it is truly based on our consciousness. So this is for today. All the best.